अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटॉमिक केमिस्ट्री। आई एम मोहम्मद उसामा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हमने 10th क्लास 2026 न्यू केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट की है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक है हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। सबसे पहले हम डिफाइन देखेंगे हीटिंग कर्व की। हीटिंग कर्व होती क्या है? हीटिंग कर्व इज़ अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का सेकंड नेम क्या है? इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। यानी ऐसा ग्राफ जिसमें हम टेम्परेचर और हीट एनर्जी को स्टडी करते हैं, उसका नाम क्या है? हीटिंग कर्व। इट शोज़ हाउ अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट्स। हीटिंग कर्व की मदद से हमें पता चलता है कि एक सब्सटेंस अपनी फेज़ कैसे चेंज करती है। यानी एक सॉलिड सब्सटेंस है तो वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगी, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होगी। व्हेन इट हीटेड, जब हम उसको हीट करेंगे यानी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ग्राफ है, ये हीटिंग कर्व का ग्राफ है जो कि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के बिटवीन होता है। सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है, हमने इंटरनल एनर्जी को एक्स एक्सेस पर लेना है और टेम्परेचर को वाई एक्सेस पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप इस हीटिंग कर्व की। तो उससे पहले आपने ये जहन में रखना है कि जो स्लैंट लाइन है यहाँ पर ब्लू कलर में मैंने शो की है, जैसा कि A to B, C to D एंड E to F, ये इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को शो करेंगी। इसी तरह से जो फ्लैट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसा कि यहाँ पे B to C, D to E, ये स्टेट शो करेंगी। स्टेट में जो चेंजेस आती हैं उसको शो करेंगी। तो स्टेज 1 है हमारे पास पॉइंट A to B, हीटिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। सब्सटेंस इज इन सॉलिड स्टेट। सब्सटेंस कौन सी हालत में थी? सॉलिड स्टेट में। टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेजुअली, उसका जब हम हीट करेंगे सॉलिड सब्सटेंस को तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता से बढ़ना शुरू हो जाएगा। पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर, तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेंगे। नो चेंज ऑफ स्टेट, लेकिन उसकी जो स्टेट है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, यहाँ तक के टेम्परेचर जो है B पॉइंट पर पहुँच जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास स्टेज नंबर 2 है पॉइंट B to C, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। जब टेम्परेचर A to B इंक्रीज़ होएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो पॉइंट B पर जब टेम्परेचर पहुँचेगा, जो सॉलिड सब्सटेंस है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसे हम डिस्कस करते हैं। सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। पॉइंट B के ऊपर जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप नोट करें तो पॉइंट A से B तक टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन पॉइंट B to C टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी टेम्परेचर है वो यूज़ हो रहा है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए। हीट इज़ यूज टू ब्रेक फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। यही बात है कि जितनी भी हीट है हमारे पास वो फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए यूज़ हो रही है बिटवीन पार्टिकल्स। दिस हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम जो हीट यूज़ हो रही है सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए, उस हीट को हम क्या नाम देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेज नंबर 3 है पॉइंट C to D, जिसको हम हीटिंग ऑफ लिक्विड भी कहते हैं। ग्राफ में गौर कीजिए, पॉइंट C to D।
पॉइंट सी पर तमाम सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने इस लिक्विड को दोबारा से हीट प्रोवाइड करनी है ताकि वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो सब्सटेंस इज़ नाउ लिक्विड, जो सब्सटेंस है यानी वो सॉलिड स्टेट में थी तो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। टेम्परेचर इंक्रीज अगेन, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। जबकि हमने पीछे बात की थी पॉइंट बी टू सी जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट था, क्योंकि तमाम जो हीट थी वो सॉलिड के दरमियान जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ हो गई थी, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट था। लेकिन अब टेम्परेचर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। पार्टिकल्स मूव मोर फ्रीली, जितने भी पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्रीली मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है स्टेप नंबर 4, पॉइंट डी टू ई। डायग्राम में देखें आप, पॉइंट डी टू ई जो है वो पॉइंट डी जो है वो शो कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट को, और डी से ई तक लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, पॉइंट सी से लेकर डी तक हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो लिक्विड का जब टेम्परेचर ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, बॉयलिंग पॉइंट पर जो जितना भी लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब बॉयलिंग पॉइंट आ जाएगा, बॉयलिंग पॉइंट से लेकर जितना भी लिक्विड है जब तक वो गैस में या वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता उस वक्त तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हीट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। जितनी भी हीट है वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हुए इस्तेमाल हो जाएगी। दिस हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो हीट जो एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है, उस हीट को नाम दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है स्टेप नंबर 5, पॉइंट ई टू एफ। यहाँ से ई से एफ तक, जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया, पॉइंट नंबर डी से ई तक जितनी भी लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद दोबारा से हम हीट करेंगे गैस को, हीटिंग ऑफ गैस, सब्सटेंस बिकम गैस। चूँकि जितनी भी लिक्विड थी पॉइंट ई पर वो मुकम्मल तौर पर गैस में कन्वर्ट हो चुकी है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ अगेन। अब दोबारा से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट एंड स्प्रेड आउट। चूँकि गैस के जो पार्टिकल हैं वो आज़ाद फ्रीली मूव कर सकते हैं बानिस्बत लिक्विड के, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे और हर जगह फैल जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने हीटिंग कर्व का जो ग्राफ है वो डिस्कस किया पॉइंट नंबर ए टू एफ तक, जो कि 5 स्टेप्स में कवर हुआ हमसे। तो इसमें हमने ये देखा था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं ग्रेजुअली, तो एक जो सॉलिड सब्सटेंस है वो किस तरह से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है। अब हम कूलिंग कर्व का प्रोसेस स्टडी करेंगे, जो कि रिवर्स प्रोसेस है हीटिंग कर्व का, यानी कि पॉइंट नंबर एफ से ए तक हम रिवर्स स्टडी करेंगे। जब टेम्परेचर डाउन होता है, कम हो जाता है, तो किस तरह एक गैस जो है वो लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है। चलें स्टडी करते हैं। इट इज़ द रिवर्स ऑफ हीटिंग कर्व। रिवर्स जो कि हीटिंग कर्व का रिवर्स प्रोसेस है एफ से लेकर ए तक। शोज़ हाउ गैस चेंजेस बैक टू लिक्विड। किस तरह से एक जो गैस है वो वापस आती है लिक्विड में और फिर एंड देन सॉलिड, और इस तरह से सॉलिड में कन्वर्ट होती है। कंडेंसेशन, पहला प्रोसेस क्या होता है ये देखें। पॉइंट नंबर ई टू एफ जो हमारे पास
गैस थी, अब F से लेकर E तक हमने उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन, जिसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर कम होने पर एक दूसरे के करीब करीब आकर ठंडे हो जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉइंट ई पर कंडेंसेशन, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कम नहीं होता ना ही बढ़ता है। हीट इज़ रिलीज्ड, उनके दरमियान जो हरारत होती है, हीट होती है, वो बाहर निकल जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट नंबर सी। लिक्विड जब एक जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ये वाला डी टू सी जो है वो लिक्विड है। अब पॉइंट नंबर सी पर फ्रीज हो जाएगा लिक्विड। लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इस दौरान भी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। हीट इज़ रिलीज्ड, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हीट होती है वो रिलीज़ हो जाती है। इस तरह से जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।